सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, आज एक हम भारतीय नारी का इतिहास आपको बता रहे हैं। इतिहास के पृष्ठों में खोई झलकारी बाई नामक एक अविश्वसनीय योद्धा और महिला सैनिक थी। झलकारी बाई ने झांसी के युद्ध में भारतीय बगावत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अपनी विनम्र पृष्ठभूमि का पालन करते हुए महान रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकार बनी और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। वास्तव में वह इतनी साहसी थी कि झांसी जिले की लड़ाई के दौरान उसने खुद को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में छिपा लिया और सेना को आदेश दिया। इस प्रकार असली रानी को इस दौरान भागने का मौका प्रदान किया। 1857 के विद्रोह के दौरान झलकारी बाई ने अपने बहादुरी और साहस से ब्रिटिश सेना के दिल में भय उत्पन्न कर दिया था। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सदोबा सिंह और माता का नाम जमुना देवी था, जो कोरी दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। झलकारी बाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। झलकारी बाई के बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। इनका परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। झलकारी बाई बचपन से ही घुड़सवारी और हथियार चलाने में कुशल थी। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण झलकारी बाई प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई। झलकारी बाई के पिता एक बेटे की तरह झलकारी बाई का पालन पोषण किया। एक बार की बात आपको मैं बताता हूँ। एक बार गांव में जब डकैतों ने हमला कर दिया था तो झलकारी बाई ने बहादुरी से उन डकैतों का सामना किया। और एक घटना और आपको बताता हूँ कि गांव में एक बार झलकारी बाई ने एक बाघ को ही मार डाला था। झलकारी बाई का विवाह एक तोपची सैनिक पूरण सिंह से हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई के ही तोपखाने की रखवाली किया करते थे। पूरण सिंह ने ही झलकारी बाई की मुलाकात रानी लक्ष्मीबाई से कराई थी, जिसके बाद झलकारी बाई सेना में शामिल हो गई और रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र बन गई। जहां झलकारी बाई में बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी लिया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण रानी लक्ष्मीबाई अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकती थी। इस विरोध में रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह करने का निर्णय लिया। परंतु महारानी लक्ष्मीबाई के ही सेनापति में से एक दुल्हे राव ने अंग्रेजों के लिए किले का द्वार खोल दिया, जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने किले पर हमला कर दिया। जब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की हार निश्चित हो रही थी तो सेनापतियों और झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित निकलने की सलाह दी, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ झांसी से काफ़ी दूर निकल गए। झलकारी बाई ने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की तरह वेशभूषा धारण कर ली और झांसी की सेना का नेतृत्व किया। इस लड़ाई में पूरण सिंह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। झलकारी बाई की मृत्यु को लेकर आज भी संशय का विषय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से बाहर निकालने के दौरान अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया था, परंतु बाद में उन्हें अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। इतिहास के अनुसार झलकारी बाई झांसी जिले में ही अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। भारत सरकार द्वारा झलकारी बाई के नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प भी जारी किया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई की बहादुरी में अपनी पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही गजब की एक कविता विस्तृत किया है। जो जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। झलकारी बाई भारतीय नारियों में वीरता और साहस का प्रतीक थी। उनकी पुण्यतिथि को हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को, जो कि कुछ लोग करते भी आ रहे हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहिए। ये हमारे बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत, महापुरुष, महान नारी योद्धा, साहसी महिला थी। तो ऐसी महिला को मैं अपने बहुजन साथियों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से नमन करता हूं।
और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। नमस्कार।